दोस्तों, शुरुआती दौर से ही इंसानों में अंतरिक्ष की गहराइयों को जानने की जिज्ञासा रही है और विज्ञान के विकास ने इस उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। बढ़ती तकनीक के साथ आज भी मानव सभ्यता में यह सवाल जिंदा है कि क्या ब्रह्मांड की गहराइयों में इंसान जैसे विकसित जीव होंगे। कई दशकों से चली आ रही रिसर्च आज भी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को तलाशती है। साल 1997 में अंतरिक्ष से मिले पहले वाव सिग्नल्स भी इसी ओर इशारा करते नजर आए। हालांकि विज्ञान की इस गुत्थी से कभी पर्दा नहीं उठा, लेकिन लोगों के दिलों में इन रहस्यमयी सिग्नल्स को लेकर सवाल जरूर जिंदा है। फिर हाल ही में अंतरिक्ष की गहराइयों से आए फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट सिग्नल्स ने भी विज्ञान प्रेमियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी गैलेक्सी से परे अंतरिक्ष में वो क्या चीज है जो इन सिग्नल्स के लिए जिम्मेदार है। आखिर ये रहस्यमय सिग्नल्स क्या है और कहां से आ रहे हैं। आज की हमारी ये वीडियो ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश रही है। तो दोस्तों, आखिर इन रहस्यमय सिग्नल्स का क्या राज है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अपने सवालों का सटीक जवाब जानने के लिए और सिग्नल्स की गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं वाव सिग्नल्स के इतिहास पर। आखिर क्या है वाव सिग्नल्स। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 43 साल पहले, यानी 15 अगस्त 1977 के दिन, जब यूनाइटेड स्टेट के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप को पहली बार अंतरिक्ष से रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए। सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आते हुए इन सिग्नल्स की खोज एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान ने की। वो अपनी इस खोज से इतना खुश हुए कि कंप्यूटर के प्रिंट आउट पर उन्होंने 6EQUJ5 नंबर को गोला करते हुए वाव लिखा। इसके बाद से ये सिग्नल्स वाव नाम से मशहूर हो गए। अंतरिक्ष से आए इन सिग्नल्स का सिलसिला करीब 72 सेकंड तक चला, जिसे बिग ईयर ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। लेकिन इसके बाद ये सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया और बहुत कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिकों को कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला। रहमान और उनके साथी वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की इस फ्रीक्वेंसी को पाने के लिए तकनीकों का सहारा लिया, लेकिन सभी परिणाम उनकी कोशिशों के विपरीत रहे। हालांकि वाव सिग्नल का पता लगाने का कोई मॉड्यूलेशन हमारे पास मौजूद नहीं था, लेकिन इस सिग्नल को रेडियो वेव में बदलने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस रिसर्च का कोई वाजिब परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सिग्नल एलियन रेडियो ट्रांसमिशन का सबसे मजबूत सबूत बना रहा। 40 सालों तक विज्ञान की दुनिया से जुड़े ज्यादातर लोग इस सिग्नल को दूसरी दुनिया से आया हुआ संकेत मानते रहे। वही कुछ लोग मानते रहे कि यह स्पेस में किसी दूसरी गैलेक्सी से आए तारे की आवाज थी। हालांकि सिग्नल का असली सच क्या था, वो हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहा। खैर, यह तो रही वाव सिग्नल की कहानी, जो अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमयी सिग्नल की महज एक कड़ी है। इसके अलावा साल 2007 में भी हमें अंतरिक्ष से ऐसे सिग्नल प्राप्त होते रहे हैं जिनके रहस्य की गुत्थी को सुलझाना बेहद ही पेचीदा है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक पिटारे की तरह है, जिसमें कब क्या मिल जाए कोई नहीं जानता है। और इस बार इस पिटारे से जो मिला वो रहस्य की कई परतें खोलने की क्षमता रखता है। दरअसल इस बार वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स लगे जिनका मिलना अभी भी जारी है। 2019 में जब इन सिग्नल्स के आने की शुरुआत हुई तो लगभग 4 दिनों के लिए इन रेडियो सिग्नल्स का आना जारी रहा, जिसके बाद 12 दिन तक हमें इससे जुड़े कोई भी सिग्नल्स नहीं मिले। हैरानी की बात यह है कि 12 दिन बाद फिर दोबारा इन रेडियो सिग्नल्स का आना शुरू हो गया। 4 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा और फिर 12 दिनों के लिए यह प्रक्रिया थम गई, जिसके बाद फिर दोबारा 4 दिन तक सिग्नल्स आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी से बिलियन लाइट ईयर्स दूर होने वाली यह हरकत एक क्लॉकवाइज पैटर्न में हो रही थी, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस घटना में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 2007 से विज्ञान की नजर में आए इन रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स को फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट के इतिहास पर। आखिर क्या होते हैं ये रेडियो ब्रस्ट सिग्नल। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट एक तरह की छोटी रेडियो प्लस होती है,
जो केवल कुछ ही मिली सेकेंड के लिए अंतरिक्ष में उत्पन्न होती है। हालांकि उनके बनने का क्या कारण है, इसके बारे में विज्ञान जगत को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साल 2007 से ही वैज्ञानिक इस अद्भुत तरंगों की रिसर्च में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि FRB असल में ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है, जो कि उत्पन्न होने वाले सोर्स के पास कहीं ज्यादा ऊर्जा में होती है, लेकिन बिलियन लाइट ईयर का सफर तय करके पृथ्वी तक पहुंचने में यह ऊर्जा 1000 गुना कम हो जाती है। असल में एक रेडियो ब्रस्ट लाखों सूर्य बराबर ऊर्जा डिस्चार्ज करने की ताकत रखती है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में पार्केज रेडियो के द्वारा फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट को खोजा गया। इसे खोजने वाले वैज्ञानिक थे डंकन लॉरिमेर, और इसलिए रेडियो ब्रस्ट को लॉरिमर ब्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉरिमर को अंतरिक्ष से आए ये सिग्नल्स तब मिले जब वो पल्सर सर्वे डाटा का अध्ययन कर रहे थे। उनकी इस खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों ने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से कई रेडियो ब्रस्ट फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर किया, जिसमें सबसे मशहूर रही साल 2014 में मिलने वाली FRB 121102। मशहूर इसलिए क्योंकि इसे 2014 में एक नहीं बल्कि 100 बार कैप्चर किया गया। रिसर्च में बताया गया कि रेडियो ब्रस्ट सिग्नल लगभग 3 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद स्मॉल ड्वार्फ गैलेक्सी से आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन रेडियो ब्रस्ट के बनने के पीछे की वजह क्या थी? क्या किसी तारे के टूटने पर ऐसा हो रहा था, या फिर किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल के चलते, या फिर दूसरी दुनिया के जीव हमसे संपर्क साधना चाह रहे थे? सवाल और शंकाएं तो कही थी, लेकिन ऐसा होने की वजह क्या थी, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया। अब बात करते हैं 2019 में वैज्ञानिकों की नजर में आए रेडियो ब्रस्ट सिग्नल के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेडियो ब्रस्ट के सिग्नल का पता लगाना बेहद मुश्किल है। 2007 में वैज्ञानिकों को 10 बार अंतरिक्ष में ऐसे सिग्नल मिले, लेकिन कोई भी सिग्नल किसी पैटर्न को फॉलो करता नजर नहीं आया। जबकि 2019 में शुरू हुआ रेडियो ब्रस्ट सिग्नल का सिलसिला एक क्लॉकवाइज पैटर्न में चल रहा था। हर 16 दिन में FRB 180916.J0158+65 नाम का ये सिग्नल वैज्ञानिकों को मिलता है। 4 दिन के अंतराल में वैज्ञानिकों को हर 2 घंटे में ये डीप स्पेस सिग्नल मिलते हैं, जिसके बाद 12 दिन तक कोई भी सिग्नल ना मिलने के बाद फिर से अगले 4 दिन तक सेम सिग्नल प्राप्त होता है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यह पैटर्न कई महीनों से चला आ रहा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि ये सिग्नल हमसे 500 मिलियन लाइट ईयर दूर एक मैसिव स्पाइरल गैलेक्सी से आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इन सिग्नल्स के बनने की पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह दूसरी दुनिया के विकसित जीवों का धरतीवासी से संपर्क साधने का एक जरिया हो, जिसे हमारी तकनीक समझने में विफल रही है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इन रहस्यमयी रेडियो ब्रस्ट की उत्पत्ति का जल्द ही पता लगाया जाएगा। कनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि CHME के एस्ट्रोनॉमर्स ने 409 दिनों तक सिग्नल्स के पैटर्न का अध्ययन किया, और सभी एस्ट्रोनॉमर्स इस फिनोमिना को लेकर एक मत से सहमत है कि यह दूसरी दुनिया के जीवों द्वारा भेजे गए संदेश नहीं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर डीप स्पेस में ऐसी भयानक ऊर्जा कैसे बन रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी तक आने वाले कई रेडियो ब्रस्ट ऐसे होते हैं कि वो केवल कुछ ही सेकंड के लिए एक बार स्पार्क करते हैं और उसके बाद फिर वो कभी नहीं मिलते हैं। इस स्थिति में किसी भी सिग्नल्स के सोर्स का पता लगा पाना काफी मुश्किल है। जो रेडियो ब्रस्ट सिग्नल दोबारा रिपीट होते हैं उनकी गैलेक्सी का पता लगाना तो आसान है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पाइरल गैलेक्सी से आए ये फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट गैलेक्सी के स्टार फॉर्मिंग रीजन से आए हो सकते हैं, जिसका एक मतलब है कि शायद ये रेडियो ब्रस्ट स्टेलर मास ब्लैक होल के फॉर्म होने से बने हो। लेकिन कई वैज्ञानिक इस रिसर्च पेपर का खंडन करते हैं और इस बात का भी दावा करते हैं कि रेडियो सिग्नल्स के बनने का एक कारण दूसरी गैलेक्सी में मौजूद न्यूट्रॉन स्टार और ओबी टाइप स्टार बाइनरी सिस्टम भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स के सबसे छोटे तारे होते हैं। असल में ये सुपरनोवा के बचे हुए अवशेष होते हैं। इनका डायामीटर तो छोटा होता है, लेकिन मास हमारे सूर्य से भी कहीं ज्यादा होता है। इसके विपरीत ओबी टाइप स्टार बहुत बड़े और गर्म तारे होते हैं, लेकिन इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये 2 तारे मिलते हैं तो ओबी टाइप स्टार से आने वाली हवा इस तरह के रेडियो ब्रस्ट पैटर्न को बनाती है जो बिलियन लाइट ईयर पार कर पृथ्वी तक पहुंचते हैं। ये सभी संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए कयास है। असल में रेडियो ब्रस्ट कैसे उत्पन्न हो रहे हैं ये बात अभी भी रहस्य है। रिसर्चर्स बताते हैं कि कुछ रेडियो ब्रस्ट के उत्पन्न होने का सोर्स एक दूसरे से काफी अलग है।
ऐसे में रेडियो ब्रस्ट से जुड़ा रहस्य और भी गहरा जाता है। भले ही विज्ञान जगत रेडियो ब्रस्ट सिग्नल्स की गुत्थी सुलझाने में असमर्थ रहा हो, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि फर्स्ट रेडियो ब्रस्ट को समझने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड से जुड़ी और भी जरूरी बातें जानने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में हम जितना रेडियो ब्रस्ट सिग्नल्स को पाएंगे, हमें यूनिवर्स में फैले मैटर से जुड़ी और अधिक जानकारी हाथ लगेगी। ऐसे में आज भले ही ये सिग्नल्स रहस्यमयी हो, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब इस रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।